नमो नमः सर्वेभ्यो। इस धर्म यात्रा चैनल पे आप सभी को मेरा प्रणाम। एक सवाल आया था मेरे पास, जो गुरुजी भगवान कृष्ण ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की। तो मैंने ये बात कहा, जो देखिए भगवान ने प्रकृति से कभी छेड़खानी नहीं किया। प्रकृति से छेड़खानी मानव मात्र ही करते हैं। जैसे कि राधा जी जो हैं वो मानव नहीं हैं, वो प्रकृति हैं, और प्रकृति से शादी करना ये औचित्य नहीं है। और राधा जी से शादी करने के लिए या शादी से पहले भगवान कृष्ण को जानना होगा। जो भगवान कृष्ण क्या हैं, भगवान क्या हैं, भगवान किसे कहते हैं। उससे पहले मैं राधा जी को वर्णन करता हूँ, जो राधा जी प्रकृति कैसे हैं। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार, श्रीमद् भागवत में आया है, गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति पंचधा स्मृता। सृष्टि विधान में प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। कैसे? तो गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 प्रकार के जो प्रकृति हैं। अब ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप कृपा पूर्वक मुझे बताएं कि इनको किस प्रकार आविर्भाव होता है, इनका स्वरूप क्या है, इनका लक्षण क्या है, ये किस प्रकार 5 रूपों में प्रकृति के रूप में आए हैं। लेकिन बात ऐसा है, जो देवी संपूर्ण प्रकृति का लक्षण कौन बता सकता है। लेकिन मैं बताता हूँ, प्रभु जी बोलते हैं, मैं बताता हूँ। जो प्रकृति शब्द है, प्र अक्षर प्रकृष्ट का वाचक है, और कृति जो शब्द है वो सृष्टि का बोध करता है। अब मैं जानूंगा जो भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान का मतलब क्या होता है। ये तो प्रकृति हो गए, और भगवान कृष्ण, भगवान श्री शुक्ल यजुर्वेद मार्दंडनीय शाखा के अंतर्गत वेद 4 हैं, उसमें शुक्ल यजुर्वेद मार्दंडनीय शाखा के अंतर्गत उल्लेख है, जो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्योस्य विखरणाम भग्रना इति। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्योस्य विखरणाम भग्रना इति। एक बात सबको मालूम होगा, और मैं भी बता रहा हूँ, जो भगवान कृष्ण और राधा जी का जो वर्णन है वो किसी भी पुराणों में नहीं है, और प्रकृति से युक्त जो वर्णन है वो श्रीमद् भागवत जी में है। तो यहाँ ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य से विखरणाम भग्रना इति। श्रियः शब्द का जो है भगवान कृष्ण को राधा जी से ही युक्त किया गया है। लक्ष्मी जी का श्री शब्द का राधा जी से ही वर्णन है पुराणों में। और इतने जो इनमें गुण हैं, ऐश्वर्य, वीरता, समग्रता, यश, ज्ञान, वैराग्य, ऐसे जो जितने भी सारे गुण हैं ये भगवान कृष्ण में ही हैं। वही गुण के साथ वो भगवान कृष्ण यानी भगवान हुए। तो भगवान होने के बाद प्रकृति से छेड़खानी करना ये औचित्य नहीं है। अब प्रकृति शब्द है तो फिर प्रकृति का अलग अलग अर्थ है। प्र अक्षर है, प्र अक्षर प्रकृष्ट सत्वगुण, और क्री अक्षर रजोगुण, और ती तमोगुण, ये इनका त्रिगुणात्मिका है। ये तीनों त्रिगुणात्मिका हैं, इन्हें ही प्रकृति कहा गया है। इस प्रकृति में शक्ति रूप से सृष्टि प्रक्रिया में संलग्न होकर इसे ही प्रकृष्टि कहा गया है, प्रकृति कहा गया है। इस सृष्टि योग माया में, इस प्रकृति के योग माया में परमात्मा ने 2 रूपों में विभक्त किया है।
जैसे कि एक है दक्षिणार्थ भाग और एक है वामार्थ भाग। दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति। इसे ही सृष्टि प्रक्रियाओं में प्रकृति कहा गया है। दूसरी बात यह है, जो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने रास लीलाओं में बहुत सारे गोपियों के साथ उन्होंने रास किया। तो रास किया, तो यहाँ कुछ लोग रास के बारे में कुछ भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं, अपना अपना मत रखते हैं। लेकिन रास लीला भगवान कृष्ण ने जो किया वो आजकल का लीला नहीं है, आजकल का प्रेम नहीं है। आजकल का 125 करोड़ देशवासियों किस तरह से प्रेम करते हैं वो सबके सामने है। लेकिन भगवान का जो प्रेम था, भगवान का जो लीला था, वो कुछ अद्भुत लीला था। शास्त्रों में आया है, जो शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम। शक्ति क्रीड़ा यानी लीला, संपूर्ण जगत में जो है शक्ति क्रीड़ा यानी लीला है। बिना शक्ति से शक्तिहीन मनुष्य का भी आदर कभी नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। जो शक्तिहीन है उन्हें संपूर्ण संसार में उन्हें आदर नहीं होता। जैसे कि गोपिकाएं लीला के माध्यम से ही संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध हुई हैं। उनका जो लीला था वो आजकल का लीला, जिस तरह से लोग क्रीड़ा करते हैं, प्रेम करते हैं, वैसा प्रेम नहीं था। यदि ऐसा होता तो जितने भी सारे लोग हैं उनका भी प्रेम जो है वो पुराणों के अंतर्गत आता। तो भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो अद्वितीय है। राधा जी से प्रेम करने का मतलब ये है जो कोटिशः, मतलब कोटि सूर्य के बराबर, करोड़ों सूर्य के बराबर उनके अंदर प्रेम चमक रहा है, जिसके समक्ष देखने से संतुलन भी बिगड़ सकता है। राधा जी को आप देख भी नहीं सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी है वो भी राधा जी को पहचान नहीं सकी। जब उन्होंने भगवान कृष्ण जब उन्हें भेजा और पूछा, जो आप राधा जी से दर्शन करने के लिए आप जाइए और राधा जी से मिलने के बाद आप मुझे बताइएगा, तो वो जब राधा जी से मिलने के लिए गई तो राधा जी को पहचान नहीं सकी, तो यही राधा है। इसलिए यही प्रकृति है, राधा जी प्रकृति हैं और इनकी सृष्टि प्रक्रियाओं में संलग्न है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।